सीमांचल में महागठबंधन को 2020 में 7 सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटें घट गई, 5 हो गई, लेकिन ओवैसी की 5 सीट बरकरार रही। ये लोग ओवैसी का विधायक सब तोड़ लिए थे। ओवैसी ने फिर जीत करके दिखा दिया कि ना, मैं तो हूं, मैं रहूंगा। इंडी गठबंधन के सारे समीकरण ध्वस्त होते चले गए और इसी का नतीजा है कि अकेले बीजेपी 90 सीटें लाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। अकेले बीजेपी को महागठबंधन की कुल सीटों से 2.5 गुना ज्यादा सीट मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ऐसा डुबोया कि ओवैसी और कांग्रेस अब बराबर हो गए भाई। और आप एनडीए का वोट शेयर भी देखिए, सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा कि इंडी के सारे समीकरण कैसे ध्वस्त हुए हैं। जरा सा इसको भी समझिए। जो बिहार में वोट शेयर रहा है, वोट प्रतिशत, उसको भी जरा देखिए। साल 2020 में अगर आप देखेंगे, 2020 में क्या हुआ था, एनडीए का जो वोट शेयर था वो करीब करीब जो है 41.48% था। और जो 2025 में एनडीए का वोट प्रतिशत है, अगर आप उसको देखिएगा, वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ गया, 46.63%। और भाई 5% ऑलमोस्ट बहुत होता है। और इसी तरीके से आप इंडी का देखिएगा, महागठबंधन वालों का, इनका 2020 में वोट शेयर था 38.43%। और इस बार जो है वो 37.6%, मतलब ऑलमोस्ट गिर ही गया है थोड़ा। और ये जबरदस्त वोट शेयर तब बढ़ा है जब एनडीए करीब 20 साल से सत्ता में। इंडी गठबंधन चुनाव में यही माहौल बना रहा था कि 20 साल से मोदी नीतीश चल रहे हैं, अब की बार तो बदलाव होगा ही। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सारी एंटी इनकम्बेंसी ध्वस्त हो जाती है, प्रो इनकम्बेंसी चलती है। जहां सरकार होती है वहां रिपीट करते हैं, जहां सरकार नहीं होती वहां सरकार बनाते हैं। केंद्र में लगातार 11 साल से सत्ता में है मोदी, हरियाणा में लगातार 11 साल से सत्ता में है बीजेपी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत हासिल की हाल में, यूपी में लगातार 8 साल से सत्ता में है, उत्तराखंड में लगातार 8 साल से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से सत्ता में है, गुजरात में तो करीब 27 साल से सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस को हराकर फिर सरकार बनाई है, ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल के राज को खत्म किया है, दिल्ली में केजरीवाल के 10 साल के राज को खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। जहां एक बार सत्ता मिल गई, इतनी ताकत से लग जाते हैं काम करने में कि पब्लिक कहती कि ना, दूसरे की जरूरत ही नहीं, रिपीट मारो। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार में डबल सेंचुरी ठोकी, उधर राहुल गांधी बिहार का अलग रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं बॉस। राहुल गांधी पीछे थोड़ी है, अब उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब वाला है, लेकिन है तो रिकॉर्ड तो बना रहे हैं भाई। अलायंस वाले कहेंगे और उनके इकोसिस्टम वाले लोग कहेंगे कि राहुल जी ने रिकॉर्ड बनाए ना। राहुल चुनाव हराए 2004 के बाद, कितने चुनाव हरा चुके हैं? 95 बॉस, 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। अपने आप में ऐतिहासिक है। चुनाव कैसे हराना है अगर आपको सीखना हो तो राहुल गांधी से क्लास लीजिए। 2014 से 2024 के बीच में 62 विधानसभा चुनाव हराए हैं। 62 विधानसभा चुनाव हुए और उसमें से कांग्रेस पार्टी जो है वो 47 हारी, 47 हार गई। ये है राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो इनका लोगों के जीत का स्ट्राइक रेट निकलता है, राहुल गांधी का हार का अगर आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो गजब का परफॉर्मेंस है। हराने का हुनर है इनके पास। ऑलमोस्ट 76% का स्ट्राइक रेट है इनका। मतलब अगर आपको ऐसा हो कि नहीं ये तो हम चुनाव जीत रहे हैं, हारे कैसे, एक फोन लगाइए राहुल गांधी, आओगे हराओगे। इसी तरीके से आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव। 2024 के बाद अगर आप देखेंगे, दोनों मिला दीजिए, लोकसभा और विधानसभा, राहुल गांधी चेहरा बने, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जितने हुए उसमें भी नहीं जिता पाए। 6 चुनाव हुए, 6 चुनाव, उसमें 4 राज्य, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वो वहां पर 4 में एनडीए जीता और 2 में इंडी जीता। उसमें भी राहुल गांधी का कोई बहुत अद्भुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां भी कांग्रेस खराब ही परफॉर्म की। झारखंड में जेएमएम की वजह से जीत गए, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी की वजह से जीत गए। जिन 2 राज्यों में इंडी गठबंधन जीती वहां भी कांग्रेस ने कोई धमाका नहीं किया था। यानी राहुल गांधी का परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंसी है बॉस। मोदी की कंसिस्टेंसी है जीत, राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी है हार।
मोदी के जिस पॉकेट में डालिए जीत निकलती है, राहुल गांधी की जिस पॉकेट में डालिए हार निकलती है। बिहार के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस में यह बड़ा फर्क इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है, नेतृत्व है। मोदी का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की वहां एनडीए ने विपक्ष को काफी पीछे छोड़ दिया। बिहार में नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, एक रोड शो किया और पीएम मोदी की जीत, इन इलाकों में जीत दिलाने का स्ट्राइक रेट 80% का रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के प्रचार से ना कांग्रेस को फायदा हुआ ना इंडी गठबंधन को। राहुल गांधी ने 10 रैलियां की, 9 सीट पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन हार गए। कांग्रेस के ऐसे ही प्रदर्शन को देखकर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एमएमसी हो गई है कांग्रेस। अब ये एमएमसी क्या है, सुनिए। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। राहुल तेजस्वी का ऐसा प्रदर्शन देखने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जिस तरह के दावे इंडी गठबंधन और दूसरे नेता कर रहे थे वो सारे दावे मुंह के बल गिर गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के मीम शेयर करने लगे। जैसे ये मीम देखिए, जिसमें एक आदमी खैनी रगड़ रहा है और हथेली पर जो है वो तेजस्वी की फोटो लगी हुई है और लिखा है कि यहां पर खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है। एक और मीम देखिए, इसमें मोदी, नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर राहुल गांधी से के साथ रेस में सब इधर दौड़ रहे हैं, राहुल गांधी उल्टा दौड़ रहे हैं, तो उनका फोकस ही उल्टी तरफ है। एक और मीम सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें लालू यादव राहुल गांधी से कह रहे हैं 3 इडियट का सीन लगा के कि हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे बेटे से दूर रहो। इसी तरह से यह मीम है जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर पर लिखा है ना तूफान और ना आंधी, कांग्रेस को खत्म करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर भी मीम बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, इसमें बिहार में राहुल का हाइड्रोजन बम फेल हुआ, वोट चोरी नैरेटिव फेल हुआ, ईवीएम हैक फेल हो गया, फेक प्रॉमिस फेल हो गया, ये सारा दिख रहा है। अच्छा, आज जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, तो बिहार के नतीजों से इसको भी जोड़कर मीम बन गया। इसमें लिखा है कि जन्मदिन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए चाचा नेहरू। एक भाई साहब है प्रशांत किशोर, उन पे भी जम के मीम बन रहे हैं। पीके की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, इस पर लिखा है कि सर जीरो चेक कर लो। पीके पर बने इस मीम में लिखा है कि हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहां हैं, नहीं हैं तो कहां गए, जनाब हम थे भी या हम थे ही नहीं। लोग ये भी बना रहे हैं। बिहार के नतीजों पर पुष्पा फिल्म की स्टाइल में भी मीम बन रहे हैं, जिसमें पुष्पा बनी पब्लिक विपक्ष से कह रही है कि तुम्हारी रैली में आया तो तुमने अपना वोटर समझा क्या, नहीं तुम्हारी कॉमेडी का फैन है मैं। तो इस तरह के मीम्स बता रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है इन नतीजों को देखकर।